डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है वो देखा और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। उनकी सहायता से हम लोग हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी समझा। और इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो दो कैटेगरीज है जिनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की। जैसे कि नॉन रेस्पिरेटरीज में होते हैं सिर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले इक्विपमेंट्स, आंखों की सुरक्षा के लिए, चेहरे की सुरक्षा के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए, बाहों की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए, या हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है उनकी सुरक्षा के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी पीपीईज में वो पीपीईज या वो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है रेस्पिरेटरी में वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जो हवा में जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, किसी चीज का ज्यादा प्रमाण बढ़ जाता है जिससे हमारे बॉडी के लिए सांस लेने के लिए तकलीफ हो सके, या अगर ऐसे पदार्थ जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स के तौर पे हवा में घूम रहे हैं, केमिकल्स वेपर्स हो गए या पाउडर जैसे तत्व हो गए जो हवा में उड़ रहे हैं, उड़ सकते हैं और तरंगते हुए रह सकते, उड़ सकते हैं और वैसे ही रह सकते हैं, हवा में उड़ते ही रह सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में जाएंगे हमारे सांस के थ्रू या हमारे मुंह के जरिए, तो हम लोगों को बहुत सारी इंजुरीज क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे लीड मेटल के साथ में काम किया जाता है, जहाँ पे पॉलिशिंग और बफिंग का काम चलता है, जहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, वहाँ पे अलग अलग वेपर्स, डस्ट ये निकलती रहती है। और ऐसे सिचुएशन में काम करते समय हम लोग अगर सांस संबंधी कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ना इस्तेमाल करें तो वो डस्ट पार्टिकल्स है, वो केमिकल वेपर्स है, ये सभी हमारे मुंह और सांस से या नाक से हमारे बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाएगी, वो पार्टिकल्स जो अनवांटेड है हमारे बॉडी के लिए। और वो जाने के बाद एक ऐसा इफेक्ट दिखाएगी कि जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हमको अलग अलग बीमारियां हो सकती है, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे सांस लेने के लिए सही एटमॉस्फेयर नहीं है, उन जगहों पे क्या किया जाता है, रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये महंगे होते हैं लेकिन ये हमारी जान मान का खतरा पूरे तरीके से निकाल देते हैं। मतलब क्या है कि ये हम लोगों को सेफ रखने का काम करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कुछ जगहों पे हम लोगों को जो वर्क एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल के साथ में हम लोग वर्क करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्टेज निकलने वाले जो मेटल्स होते हैं, ये हम लोगों को आउटसाइड इंजुरीज प्रोवाइड कर सकते हैं या इंजुरीज दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पैरों को लगना, हाथों को लगना, कटना, सिर में लगना, आंख में कुछ मेटल पार्टिकल जाना। तो ये सभी चीज़ें जो होती है उनके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे सांस से संबंधित जुड़े नहीं हैं। तो वो जनरल इक्विपमेंट्स हो गए, उनको हमेशा हमको पहन के ही रहना पड़ता है। जैसे अपने एप्रॉन्स हो गए, बॉडी वेयर्स मतलब एप्रॉन्स हो गए, या फिर अगर हम लोग देखेंगे तो फिर अलग अलग सूट्स हो गए। तो वो क्या होते हैं, नॉन रेस्पिरेटरी होते हैं, उनको हमारे सांस से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी में का मतलब क्या होता है, सांस संबंधी। सांस संबंधी मतलब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है।
तो इसीलिए रेस्पिरेटरी पीपीई जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमेशा एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक नहीं होता, बिकॉज ऑफ सम प्रोसेसेस। वहाँ पे होने वाली जो प्रोसेसेस है या ऑपरेशंस है उनकी वजह से उधर का जो एटमॉस्फेयर रहता है, वातावरण रहता है, ये हमेशा कैसे रहता है, दूषित रहता है, काम करने लायक नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वहाँ पे काम करना है तो वी हैव टू यूज अ रेस्पिरेटरी, otherwise we are not using a respiratory PPEs, so it will be very dangerous situation for us and for our life। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, जहाँ पे सांस लेने के लिए हम लोगों को तकलीफ हो सके, वहाँ पे क्या किया जाता है, रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो आपको अगर पता नहीं है तो उस इंडस्ट्री में काम करने को जाते समय क्या किया जाता है, आपको वो ऑटोमेटिकली सभी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको काम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को कहना है तो जैसे हम लोग एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, जैसे बीआरसी हो गया, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं एज ए टेक्नीशियन के तौर पे, एज ए इंजीनियर्स के तौर पे। तो जब वो काम होता है, रिएक्टर बंद होता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, उसके पार्ट जो होते हैं उनको टाइट करने के लिए या रिप्लेस करने की ज़रूरत आन पड़ती है। जब उसको ब्रेकडाउन में लाया जाता है, मतलब मशीन को बंद किया जाता है और दूसरा रिएक्टर ऑन करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो बंद रिएक्टर होता है उसको जब मेंटेनेंस के लिए निकाला जाता है तो उस समय पे वहाँ पे काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सूट दिया जाता है, जिसके अंदर आपको एक ऑक्सीजन टैंक प्रोवाइड होता है जो आपको सांस लेने में हेल्प करता है। अलग अलग मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, एक सूट दिया जाता है जिसको वो लीड कोटेड रहता है, जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा जो होता है वो खतरा पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, फिर भी रेडिएशन लगता है। सो ये सभी चीज़ें जो होती है वो चीज़ें उन जगहों पे दी जाती है। तो आप कौन सी जगह पे काम करने वाले हैं और वहाँ पे कौन से एक्सीडेंटल सिचुएशंस है जिससे आपको एक्सीडेंट होने का खतरा है, आपकी जान और आपके बॉडी वेयर्स को इंजूर होने के चांसेस है, बॉडी पार्ट्स को इंजूर्ड होने के चांसेस है, तो वो देख के उन सिचुएशन को समझ के क्या किए गए हैं, इन पीपीएच को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। जैसे कि सर को सेफ करने के लिए हेलमेट, हाथों की सुरक्षा के लिए अलग अलग टाइप के हैंड ग्लोव्स, तो कौन सी जगह पे काम करने वाले हैं उसके हिसाब से उन हैंड ग्लोव्स का सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके हिसाब से अलग अलग ये पीपीईज जो है, ये पीपीईज बनाई गई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ये बनाई गई है। तो उनकी फिर कैटेगरी बनाई गई, कौन सी, नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित और जो सांस से संबंधित नहीं है वो। और उसके टाइप्स भी हम लोगों ने वहाँ पे देखे, जैसे पीपीई वन का मतलब क्या होता है, हेलमेट, पीपीई टू का मतलब होता है सेफ्टी फुटवेयर। तो ये इंडस्ट्रियल कैटेगराइजेशन किया गया है, इंडस्ट्री से ही कैटेगराइजेशन किया गया है। मतलब किसी इंडस्ट्री में जाओ और आपको बोलो पीपीई वन मांगता है तो आपको हेलमेट निकाल के देगा, पीपीई टू बोलेगा तो सेफ्टी फुटवेयर या सेफ्टी शूज निकाल के दिया जाएगा, जैसे पीपीई एट बोलोगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट हार्नेस दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। हार्नेस का मतलब क्या होता है, ऊपर ही कहीं पे आप टांग के काम कर रहे हो और वहां से आपका स्लिप होकर नीचे आने का चांसेस हो सकता है, तो वहां पे आप हैंग हो जाओ, पैर या हाथ स्लिप होने से, आपकी पकड़ छूटने से आप नीचे गिरने की बजाय उधर के उधर ही लटके रहो, तो उसके लिए वो सेफ्टी हार्नेस बेल्ट जो होता है वो दिया हुआ रहता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, हैंगिंग करना पड़ता है अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में या अदर डिवाइसेस के साथ में, तो जिसकी वजह से आप वहाँ पे लटके रह सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं, ये अलग अलग इमेजेस है जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनके इस्तेमाल के बारे में दिखाया गया है। तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन से हैं, जैसे कि हेलमेट, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर नंबर 1 में, ये है हेलमेट, सिर को सेफ रखने का काम करता है। मतलब खतरे के बारे में अगर बात करें तो जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है तो उससे वो हमको बचाता है, या फिर अगर हम लोग देखें तो कोई चीज़
आजू बाजू से हमारी तरफ आ रही है जो हमारे सिर को लग सकती है, या हम लोग चल रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ ऊपर से फ्लो हो रही है और हमारा सिर उसको टकरा सकता है, या फिर कोई चीज़ उड़ के हमारे सिर के ऊपर आके गिरे, कोई मेटल के पार्टिकल्स आके गिर जाए, तो उससे बचने के लिए हेलमेट इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि फिगर नंबर 2 में अगर देखेंगे तो क्या दिया गया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज, लेकिन कौन से, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज, इंडस्ट्री में इस्तेमाल लायक सेफ्टी शूज। ये जो शूज होते हैं उनका आगे का जो सिरा होता है वहां पे स्टील की कैप लगी हुई रहती है, मेटेलिक कैप लगी हुई रहती है, तो ऊपर से गिरने वाला जो भी पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर आके गिरे तो भी हमारी जो उंगलियां रहती है उनको वो सेफ रखता है। और ये पूरा का पूरा हार्ड लेदर से बना हुआ रहता है, हेवी रहता है, चलने के लिए पहले पहले हमको तकलीफ होती है, लेकिन ये हमारे पैरों को पूरे तरीके से सेफ रखता है। इसके बाद इसके नीचे का जो सोल होता है वहां पे क्या होती है, स्टील का सोल लगा हुआ, स्टील की प्लेट लगी हुई रहती है उस सोल के अंदर। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं भी चल रहे हैं और नीचे मेटल के पार्टिकल, स्क्रूज, ब्रोकन स्क्रूज, नेल्स, ऐसी चीजें गिरी हुई है और हम लोग चलते समय वो हमारे नॉर्मल अगर शूज, चप्पल, स्लीपर रहेंगे तो हमारे पैरों में वो घुस सकती है, हमको इंजर्ड कर सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके के सोल की वजह से वो चीज़ें नहीं होती है। वो सभी पार्टिकल्स कहाँ पे लग जाते हैं, यहीं पे लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करो, और जब घर पे जाओ तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज आपके लॉकर में या जहाँ पे इनको रखने की जगह बनाई गई है उस जगह पे रख के निकल जाओ। इनको आपके घर पे मत लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेटल के पार्टिकल्स, डस्ट, सभी चीज़ें लगी हुई रहती है जो हमारे घर में अगर हम लोग लेके जाएंगे तो एक सबके लिए वो डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसीलिए उन सेफ्टी शूज को हमको कहाँ पे रखना है, हमारे काम करने की जो जगह होती है उसके नज़दीक ही कहीं पे रखना है, और वो जगह प्रोवाइड पहले से ही की हुई रहती है। उसको हम लोगों को सही तरीके से क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो सेफ्टी शूज है, इन सेफ्टी शूज को अगर हम लोग सेफ्टी शूज के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेंगे तो क्या है कि जैसे कोई गर्म चीज़ है जो आपके पैरों पे गिरने के चांसेस है, ऐसे सिचुएशन में आपके पैरों को वो सेव करती है। या फिर अगर कोई ऊपर से कोई पार्टिकल्स है या मेटल पीस है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है आपके पैरों के ऊपर, तो उससे आपके पैरों को वो सेव कर सकती है। या किसी गीले जगह पे आप काम करने जाओ जहाँ पे शॉक का खतरा हो सकता है, तो ये सेफ्टी शूज वहाँ पे आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। इन सेफ्टी शूज को ऐसे बनाया गया है कि अगर समझो किसी फ्लोर में ऑयल या ग्रीस जैसे तत्व पड़े हुए हैं जिससे ऊपर आप पैर रखने के बाद आप फिसल के गिर सकते हो, तो इसकी बनावट की वजह से ये हम लोगों को थोड़ी सी एक ग्रिप प्रोवाइड करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग गिरने से बच जाते हैं। तो ये हम लोगों को हमेशा हमारे पैरों को सेफ रखने का काम करते हैं, दैट इज नोन एज अ सेफ्टी शूज। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। वो बंदा क्या कर रहा है, तो मास्क लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये है। और उसके बाद क्या है, एक वैक्यूम पाइप है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे वो बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पे फ्लेम्स निकल रही है, अलग अलग गैसेस निकल रहे हैं, तो गैसेस उसके बॉडी में जाएंगे तो उसको बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो ये वेल्डिंग वर्क है जिसके अंदर से अलग अलग फ्लेम्स निकल रहे हैं, गैसेस निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे, तो उन वेपर्स को जो हार्मफुल है उस बंदे की बॉडी के लिए, उनको ये वैक्यूम पाइप क्या कर रहा है, खींच रहा है और बाहर छोड़ने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर धूल के कण हो सकते हैं, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, मेटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग गैसेस हो सकती है, जहरीली हो सकती है या हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, नोज मास्क जो होते हैं उन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, और मास्क के जरिए क्या किया जाता है, हमको खुद को सेफ रखने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये है फिगर नंबर 4 में दिखाया गया है, क्या है, तो ये है सेफ्टी ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स या सेफ्टी ग्लोव्स जिसको कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी गर्म चीज़ के साथ में वर्क कर रहे हैं, हॉट मेटल के साथ में काम कर रहे हैं, और अगर हम लोग डायरेक्टली उस मेटल को छू ले तो हमारे हाथों में छाले पड़ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इन ग्लोव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्लोव्स जो होते हैं ये अलग अलग मेटल से बनते हैं, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं।
जैसे कि कैनवास, लेदर। तो इस्तेमाल के ऊपर से उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उन ग्लोव्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, वहां पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है कनेक्शन देने का, तो वो क्या करेगा, रबर के ग्लोव्स इस्तेमाल करेगा। कोई मशीन को साफ कर रहा है तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो कैनवास के ग्लोव्स इस्तेमाल करेगा, या फिर वुलन ग्लोव्स इस्तेमाल करेगा, मतलब कपड़े के, पतले कपड़े के ग्लोव्स इस्तेमाल करेगा। या अगर वो ऑयल में ज़्यादा डीपली वर्क करना है तो वो क्या करेगा, रबर के ग्लोव्स इस्तेमाल करेगा। वेल्डिंग में काम करना है तो वो कैनवास या फिर लेदर के ग्लोव्स को इस्तेमाल में लाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पे हैंड ग्लोव्स जो होते हैं या सेफ्टी ग्लोव्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट है फिगर नंबर 5 में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो क्या दिखाया गया है, सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग अलग अलग मेटल के साथ में काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे धूल मिट्टी जो होती है, मेटल की डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं, जो कि डस्ट फॉर्म में होते हैं, पाउडर के फॉर्म्स में होते हैं, बर्स के फॉर्म्स में होते हैं। तो वो कहीं से भी उड़ के हमारे आंखों में जा सकते हैं। तो उससे हमारी आंखों को सेफ रखने के लिए इस पीपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग सेफ्टी गॉगल कहते हैं। उसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सेफ्टी हेलमेट्स या सेफ्टी स्क्रीन्स है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जब वेल्डिंग में चले जाते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्पार्क्स निकलते हैं। वो स्पार्क जो होते हैं वो स्पार्क हमारे सिर के ऊपर आके गिर सकते हैं, हमारे आंखों में लग सकते हैं, हमारे फेस या चेहरे को लग सकते हैं। तो उसको सेव करने के लिए इन स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7 में दिखाया गया है। इसके अलावा सेफ्टी गॉगल्स और सेफ्टी स्क्रीन जो होती है वो हम लोगों को यूवी रेज जो होती है या आईआर रेज जो होती है, या फिर गर्म हवाएं जो निकलती है या भाप जो निकलती है किसी मेटल के साथ में काम करते समय, उनसे बचाने का काम करती है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एयर मफ्स एंड ईयर प्लग्स। ईयर मफ एंड प्लग्स, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में मशीन का आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारी कान की सुनने की जो क्षमता होती है या लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो आवाज़ क्रिएट होता है। तो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में या ऐसी जगहों पे हम लोग अगर हमारे कानों की प्रोटेक्शन ना करें तो क्या हो जाएगा, हमारी सुनने की ताकत धीरे धीरे वो कम कर देगी। ये आवाज़ जो है, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमारे कानों की सुनने की ताकत कम कर देगी, जिसकी वजह से आगे जाके हम लोगों को हमारी सुनने की ताकत जो है वो गंवानी पड़ सकती है, हम लोग बहरे हो सकते हैं। तो इसीलिए उन जगहों पे काम करते समय क्या इस्तेमाल किया जाता है, ईयर मफ और फिर या फिर ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। सो इनको जब हम लोग कान में डालते हैं तो उस समय पे बाहरी जो आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें हमको सुनाई नहीं देती, ये पूरे तरीके से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसकी वजह से या इनके इस्तेमाल की वजह से हमारे कानों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 8 में, तो ये यहाँ पे एक एप्रॉन दिखाया गया। एप्रॉन अलग अलग किस्म के आते हैं, आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हो उसके ऊपर उन एप्रॉन्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशीन शॉप में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हाफ स्लीव का शर्ट के जैसा दिखने वाला ब्लू कलर का एप्रॉन दिया जाएगा। अगर आप कारपेंटरी शॉप में काम कर रहे हो तो इस तरीके का एप्रॉन आपको दिया जाएगा। वेल्डिंग वर्क में काम कर रहे हो तो इस तरीके का एप्रॉन जो इस बंदे ने पहना है विथ स्क्रीन, हैंड ग्लोव्स दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आप कौन सी जगह पे काम करने वाले हो उसके ऊपर वो पहनावा या पीपीई में इस्तेमाल में आने वाला एप्रॉन्स, जिसको हम लोग कवरऑल भी बोल सकते हैं या फिर सूट भी कह सकते हैं, सेफ्टी सूट, वो दिया जाता है। तो ये हम लोगों को हर गर्म चीज़ से जलने से बचाता है,
जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको किसी भी तरीके की हानि या क्षति नहीं पहुंचती, किसी भी गर्म चीज़ से या उड़ने वाली काम करते समय जो चीज़ें कट या बर्स्ट जो निकलते हैं, वेस्टेज मटेरियल जो उड़ता है वो हमारे ऊपर गिरते समय या गिरने के बावजूद भी हमारे बॉडी वेयर्स को वो सेफ रखने का काम करता है या हमारे जो अंग है उनको सेफ रखने का काम करता है। सो इसीलिए हम लोग एप्रॉन को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं काम करते समय। अगर एप्रॉन नहीं पहना है और हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमारी तरफ उड़ने वाली है तो हम लोगों को वो इंजॉय करेगी ही करेगी। तो मोस्ट ऑफ ऑल एप्रॉन जो होते हैं हेवी थिकर कपड़े से बने हुए रहते हैं या फिर लेदर या कैनवास से बने हुए रहते हैं। डिपेंड्स होता है उन एप्रॉन्स को आपको कहाँ पे और किस जगह पे कौन से कामों के लिए इस्तेमाल में लाना है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस्तेमाल में आने वाले जितने भी पीपीई या सुरक्षा साधन हैं उनके बारे में जानकारी ली। जैसे कि सिर को अगर सुरक्षित रखना है, हेड प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी हेलमेट, हेयर नेट, बम कैप इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के तौर पे गैस रेस्पिरेटर रेस्पिरेटर या फिर प्रेशर रेस्पिरेटर, ऑटोमेटिक रेस्पिरेटर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स, हैंड स्क्रीन, चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड, हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए मतलब श्रवण सुरक्षा के लिए ईयर वॉल्स, मफ्स, ईयर प्लग्स, स्किन प्रोटेक्शन के लिए बेरियर स्क्रीम, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए डंकी जैकेट्स, कोट्स, एप्रॉन, बॉडी वार्मर्स या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो ओवरऑल्स, बॉयलर सूट्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाथ और आर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए, हाथों के लिए या आर्म के प्रोटेक्शन के लिए फाइबर से बने हुए दस्ताने, पीवीसी फैब्रिक ग्लोव्स, स्लीव्स, आर्म प्रोटेक्टर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, सेफ्टी बूट्स, एनक्लेट्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पीपीई क्या है और पीपीई के अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उनके थ्रू हम लोग हमारी सेफ्टी बनाए रख सकते हैं, ये हम लोगों ने इसके अंदर जान लिया है। इसके बाद जो हमको देखना है क्वालिटी ऑफ अ पीपीईज। तो किसी भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की क्वालिटी कैसे जांची जाती है, तो वो दिए गए क्राइटेरिया पे सही मतलब दिए गए मापदंडों पे सही तरीके से उतरे, जिसके लिए उसे बनाया गया है उन सिचुएशन में वो सही तरीके से वर्क करे और जो मटेरियल है वो किसी भी हजार्डस सिचुएशन में इस्तेमाल के लायक हो। ऐसे मटेरियल से उन पीपीई जो है उन पीपीईज को बनाया गया हो, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को बनाया गया हो। उसी के ऊपर क्या कहा जाता है, उन पीपीईज की क्वालिटी क्या होती है, निर्भर होती है। तो हम लोगों ने ये समझा कि क्वालिटी ऑफ पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की गुणवत्ता किस तरीके से देखी जाती है या जांची जाती है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जरूरी स्थितियों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट जो है अगर हम लोग कहें तो जो नेचर और उसके वजह से होने वाले जो खतरे होते हैं वो खतरों को देख के इन पीपीईज का सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। या फिर अगर हम लोग कहें तो दूषित पदार्थ जहाँ पे होते हैं, पॉल्यूटेड सब्सटेंस हम लोग कह सकते हैं, मतलब दूषित पदार्थ या फिर उसके टाइप्स, उनकी जगह या स्थान जहाँ पे वो है या वो जगह अगर हम लोग कह सकते हैं, और
वहाँ पे जो एयर है वो एयर, या फिर हम लोग कह सकते हैं उधर का जो एटमॉस्फेयर है वो, तो इसके अनुसार रेस्पिरेटरी पीपीई जो होती है उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें जब कोई वर्कर या क्राफ्ट्समैन पीपीई सूट पहनता है तो पहनने के बाद वो पीपीई सूट या इक्विपमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि उन्हें पहनने के बाद वो वर्कर उस कार्यस्थल पर या काम करने की जगह पर आसानी से आ जा सके, जिसकी वजह से कोई भी काम करते समय उसे तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है या उन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें ये देखा जाता है किसी भी पीपीई सूट को बनाते समय या पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को बनाते समय उसके अंदर रिक्वायर्ड जो गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, उसके हिसाब से उन पीपीईज को बनाया जाता है। और रिक्वायर्ड लिमिटेशंस जो होते हैं पीपीईज के, वो रिक्वायर्ड लिमिटेशंस में उनको रखा जाता है। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर गुण और उनका दायरा या सीमाएं तय की गई होती है, तो उसके अंदर ही वो पीपीई जो है वो पीपीईज काम करने चाहिए। उस हिसाब से उनको देखा जाता है और उसी के हिसाब से उनको सिलेक्ट भी किया जाता है या बनाया जाता है। पीपीई को सिलेक्ट करते समय, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करते समय इस तरीके से देखा जाता है कि उनका मेंटेनेंस या रखरखाव करना, उन्हें साफ करना इजी हो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो अपने सुरक्षा हेतु। इसके बाद पीपीई जो होती है उनको सिलेक्ट करते समय ये देखा जाता है कि वो इंडियन या फिर इंटरनेशनल मापदंडों पे सही तरीके से वर्क कर रहे हो और उन्हें सही होने का प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है जिसको कहा जाता है टेस्ट सर्टिफिकेट, ये टेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हो। मतलब ही अगर वो इंडियन है तो आईएसआई का मार्क उन पीपीईज पे होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मार्क अगर वहाँ पे रहेगा तो इसका मतलब है कि वो सर्टिफाइड है, वो वेरीफाइड है, वो इस्तेमाल के लायक है, जिनको इस्तेमाल करके आप खुद को सेफ रख सकते हो। ये सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको वो चीज़ बताता है। तो ऐसा सर्टिफाइड पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करोगे तभी आपके जान के ऊपर बनने वाले एक्सीडेंटल खतरे को आप पूरे तरीके से निकाल सकते हो उन पीपीईज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीपीई जो होती है उनका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कौन से कंडीशंस में उनको सिलेक्ट करते हैं वो देख लिया, समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई। मतलब ही सही तरीके से पीपीई का इस्तेमाल करना या यूज करना। सही तरीके से पीपीई का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान में रखना है कि जिस पीपीई को सिलेक्ट किया गया है इस्तेमाल के लिए, उस पीपीई को कर्मचारी अवश्य पहनना चाहिए। कई बार कर्मचारी जो होते हैं वो पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस्तेमाल करते समय कर्मचारी ये समझे कि वो पीपीई किस वजह से दी गई है, उसके क्या लाभ है और वो हमें किस तरीके से सेफ कर सकती है या सेफ रखती है, ये समझे तो उस कर्मचारी के जरिए पीपीई का सही इस्तेमाल हो सकता है।
वो सही तरीके से उस पीपीई को इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पे आवश्यक हो वो उसी जगह पे पीपीई का इस्तेमाल करेगा। जैसे कि जब वो ग्राइंडिंग मशीन पे जाएगा तो वहाँ पे वो सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करेगा, और जब ग्राइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, जब वो दूसरी जगह पे काम करने जाए तो वहाँ पे वो सेफ्टी गॉगल्स को निकाल के अपना काम करेगा। जनरली पीपीई किट पहन के कोई भी सामान्य काम आप कर सकते हो, सामान्य कार्य आप कर सकते हो, और आप खुद को सेफ रख सकते हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कोई काम या कोई वर्क करने जाते हो, चाहे वो सर्वसाधारण हो, वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा ना हो या ना बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी आप उन जगहों पे अगर पीपीई किट डाल के काम करें तो वो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। नेक्स्ट जो है, ये आर्थिक, सामाजिक और अनुशासनीय प्रतिबंधों की या नियमों के जरिए हम किसी भी वर्कमैन के पीपीई इस्तेमाल के लिए उसे प्रभावित या प्रेरित कर सकते हैं। इसके जरिए हम उस वर्कमैन को पीपीई जो है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लगा सकते हैं। जब किसी कामगारों को नए तरीके से पीपीई दिए जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, तब उस समय पे उन्हें उन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में सही तरीके से ध्यान देना और वो सही इस्तेमाल कर रहे कि नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा किया जाए तो वर्कमैन उन चीज़ों का सही जगह पे सही इस्तेमाल कर सकेंगे या कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है वो समझ लिया, जान लिया, और उन्हें कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की है। सो थैंक यू वेरी मच. We are ending this lesson here.